जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू बेसिक क्वेस्ट या थ्रस्ट इन फिजिक्स। और फर्स्ट जो इसमें क्वेस्ट या थ्रस्ट है वो है यूनिफिकेशन का। किसका है? यूनिफिकेशन का। तो ये हमारा फर्स्ट है जो कि क्या है, यूनिफिकेशन का है। तो यूनिफिकेशन क्या कहता है कि इफर्ट आर मेड टू एक्सप्लेन द डिफरेंट फिनोमिना इन द नेचर ऑफ वन बेसिस ऑफ वन आर द मिनिमम ला। यानी कि कम से कम ला, समझ रहे हो ना, कम से कम ला जो हमारे पास है, यानी कि मिनिमम ला जो है, और वो बहुत सारे ऐसे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर ले रहा है जो कि नेचर में अकर हो रहे हैं, नेचर में हो रहे हैं। तो हम उसको यूनिफिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल के पेड़ से, यानी कि सेब के पेड़ से सेब के गिरने को भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर लेते हैं। वाटर फ्लोइंग डाउन, किसी हाइट से वाटर गिर रहा हो तो उसको भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही, यानी कि न्यूटन्स लॉ से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। और अर्थ मूविंग अराउंड द सन, ये जो अर्थ का मोशन है सन के चारों ओर, इसको भी हम न्यूटन्स लॉ से ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो दीज आर डिफरेंट फिनोमिना इन नेचर बट वी कैन एक्सप्लेन इन द सिंगल लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो डिफरेंट जितने भी नेचर में फिनोमिना हैं उसको किसी एक सिंगल लॉ ऑफ लॉ से हम जब एक्सप्लेन कर लेते हैं तो उसको यूनिफिकेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिफिकेशन आई होप समझ गए होंगे कि क्या है। डिफरेंट फिनोमिना को सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करने को यूनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, इस बात को हम लोग ज़रा देखते हैं कि रिडक्शन क्या है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, टू अंडरस्टैंड और टू डेराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिगर और मोर कंप्लीट सिस्टम। यहाँ पर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होना चाहिए, कंप्लीट सिस्टम नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा। ठीक है, तो मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा। ठीक है, तो कोई अगर हमारे पास सिस्टम है और वो सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बिगर है, क्या है? टू ड्राइव और टू अंडरस्टैंड और टू ड्राइव, किसी सिस्टम को हमें अंडरस्टैंड करना हो या ड्राइव करना हो और प्रॉपर्टी ऑफ द बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, तो द प्रॉपर्टी इट द सिंपल्स कॉन्स्टिट्यूएंट और टेकन इनटू द अराउंड द अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे कोई हमारे पास सिस्टम है, उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसे हम छोटे छोटे पार्ट में सिंपली हम क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसको छोटे छोटे हम क्या हुए पार्ट में स्टडी करते हैं, तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। और बहुत सारे फिनोमिना को एक ही थ्योरी से समझ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको यूनिफिकेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर रिडक्शन को देखो कैसे समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे थर्मोडाइनमिक्स वाज डेवलप टू एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। थर्मोडाइनमिक्स को डेवलप किया गया था माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जानने के बारे में किसी बॉडी का, जैसे कि टेम्परेचर उसका क्या है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, उसकी एंट्रोपी क्या है, उसकी इंथैल्पी क्या है, एक्सेट्रा स्टडी करनी हो तो हमने थर्मोडाइनमिक्स को या मतलब कि एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ईटीसी ऑफ अ बल्क सिस्टम, किसी बल्क सिस्टम का एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, इंथैल्पी, ये सब पता करना हो तो थर्मोडाइनमिक्स की ब्रांच से हमको पता चल पाएगा। बाद में लेकिन लेटर ऑन बाद में क्या पता चला कि दीज प्रॉपर्टी वर एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ द मॉलिक्यूल इन द काइनेटिक थ्योरी एंड द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, सॉरी गड़बड़ी हो गई, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो बाद में क्या पता चला कि लेटर ऑन प्रॉपर्टी वर एक्सप्लेन्ड, ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हुआ इन द टर्म ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के टर्म में ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हुआ, और इन द काइनेटिक थ्योरी, किसमें? काइनेटिक थ्योरी में, एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, किसमें? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो थर्मोडाइनमिक्स क्या हो गया, थोड़ा सा हमें यहाँ पर अप्रोच दे रहा है। किसका दे रहा है? रिडक्शनिज्म का, कि हम थर्मोडाइनमिक्स को डेवलप किए थे इनके बारे में जानने के लिए, बल्कि सिस्टम के, लेकिन बाद में हमको ये पता चला कि और भी प्रॉपर्टी हैं और जिनकी स्टडी हम लोग क्या में कर सकते हैं? काइनेटिक थ्योरी में और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ठीक है बेटा,
तो इस तरीके से हम रिडक्शनिज्म को समझ सकते हैं इस पर। हाँ, इस चैप्टर में यही एक टॉपिक है जो नीट में क्वेश्चन पूछता है। नीट में क्वेश्चन पूछता है कि यूनिफिकेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। यही केवल एक टॉपिक इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ड, इस पूरे चैप्टर में यही केवल एक टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल बोर्ड से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज़्यादातर पूछा क्या जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया, यही वाला ज़्यादा पूछा जाता है। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म पर बहुत कम ही आते हैं, और आएंगे भी तो असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।